हेलो दोस्तों, मेरा नाम शमीम है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये हमारे साथ हमारे मिस्टर वलीद इंजीनियर। दोस्तों, आप लोगों के काफी क्वेश्चन एंड क्वेरीज आई हुई थी कि आप लोग पूछना चाह रहे थे कि यहाँ पर क्लीनिंग मेंटेनेंस का काम कैसे शुरू किया जाए, इसकी क्या क्राइटेरिया होता है शुरू करने का। तो हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाले हैं कि आप क्लीनिंग मेंटेनेंस का काम अगर आप दुबई में यूएई में शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, पहले वो हमें कंप्लीट करनी होती है। लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि आपने लाइसेंस लेना होता है। तो ये हमारे मिस्टर वलीद जी आपको बताएंगे कि कैसे आप क्लीनिंग मेंटेनेंस का लाइसेंस ले सकते हैं अगर आप यहाँ पर यूएई में दुबई में अपना क्लीनिंग मेंटेनेंस का काम करना चाहते हैं। तो लाइसेंस के बारे में कुछ बताएं, कैसे लाइसेंस ले सकते हैं लोग। नेशनल अप्रूवल होती है उसकी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ट्रेड नेम लाइसेंस वगैरह बुक करना पड़ता है। आपको ट्रेड नेम चाहिए होता है लाइसेंस के अंदर। उसके बाद ये पेमेंट वोचर आता है। पेमेंट वोचर आप पे करते हो तो सेम टाइम आपका लाइसेंस बन जाता है। ये क्लीनिंग मेंटेनेंस का। कितना अच्छा, इसमें ये होता है कि अभी क्लीनिंग और मेंटेनेंस डिफरेंट बन गए सेक्टर। अच्छा, पहले एक थे, अब इन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज कर ली है। ओके, अगर अभी दो कंपनियां बनानी पड़ेंगी इसके लिए, क्लीनिंग के लिए अलग, मेंटेनेंस के लिए अलग। एक कंपनी में दोनों एक्टिविटी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें अप्रोक्सीमेट अगर कोई बंदा काम स्टार्ट करना चाहता है क्लीनिंग मेंटेनेंस का, तो उसको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे उसका लाइसेंस प्रोसेस कंप्लीट हो सके? पासपोर्ट कॉपी होती है, ठीक है। विद इन 1 डे में आपका लाइसेंस इशू हो जाता है। ओके जी। और साथ में उसको कितने कोटे मिलते हैं उसमें? उसमें आपको 3 कोटे मिलेंगे, इंस्टेंट कोटा उसको बोलते हैं। ओके जी। इन्वेस्टर पार्टनर कितने कोटे होते हैं इसमें? इन्वेस्टर का आप डाल दो, तीन इन्वेस्टर 4 इन्वेस्टर आ सकते हैं। ओके। और एक उसमें अगर आप छोटी कंपनी बना रहे हो तो उसमें एक लोकल भी चाहिए होगा। ओके जी। अगर आप स्टार्टिंग में क्लीनिंग या मेंटेनेंस किसी भी तरीके की कंपनी बना रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में उसमें जो कोटा मिलेगा वो केवल 3 ही लोगों का इंस्टेंट कोटा मिलेगा। अगर आपने और लोगों के वीजे लगाने हैं और अपनी बड़ी टीम करनी है तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे किसी ने अपनी टीम और लंबी करनी है, स्टार्टिंग में वो 10, 15, 20 बंदों के साथ स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसमें ये होता है कि अगर आपने इंस्टेंट लाइसेंस बनाना है तो आपको 3 कोटे मिलेंगे। अगर आपके पास ऑफिस या जारी अवेलेबल है तो हम रिक्वेस्ट करके एक एप्लीकेशन डाल के हम कोटे ले सकते हैं। 10-12 कोटे आपको मिल जाएंगे एट ए टाइम। ओके, इसमें कितना टाइम लगता है कोटे लेने में? प्रोसीजर ये होता है कि तकीम आती है और विद इन 1 वीक में आपको मिल जाएंगे। ओके, उसको वो तकीम क्या वेरीफाई करती है? अगर सपोज करो रिजेक्ट हो जाता है किसी कारण से, फिर उसको रीअप्लाई कर सकता है? हाँ, रिप्लाई कर सकता है, बट उसमें ये होता है ना, एक कंडीशन होती है कि ऑफिस किस साइज का आपका। अगर आपका ज्यादा छोटा ऑफिस है तो आपको उस हिसाब से कोटे मिलेंगे। ओके, मीन्स अगर उसने एम्प्लॉय ऐड कराने हैं तो वो ऑफिस के यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड होंगे उसके स्क्वायर फीट से। हाँ, स्क्वायर फीट। अगर उसका ऑफिस छोटा है तो आपको को ज्यादा कोटे नहीं मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। जी जी, ठीक है। तो ये रही बात लाइसेंस की। जैसे आप क्लीनिंग मेंटेनेंस का काम आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉपर एक लाइसेंस लेना होगा जो जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक की होती है। 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। 1 ईयर की रिन्यू होता है। ओके जी। रिन्यूइंग कॉस्ट क्या आती है उसकी? जो फर्स्ट आपको वोचर निकलता है सेम ही होती है, बट ये हम वो जज नहीं कर सकते कि कितनी आ सकती है, कभी ऊपर आती है कभी नीचे आती है, डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी। जी। एक्टिविटी उसमें जो कुछ 10 से 12 एक्टिविटी आई थिंक होती है जी। मिनिमम 10 तक आप कर सकते हो। ओके, तो उन्हीं एक्टिविटी के जो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही उसमें वो जो बाउचर बनता है, उसी एक्टिविटी के आधार पर उसका बाउचर बनता है, वही जो है आपने पे करना होता है। उसके बाद ही आपका लाइसेंस एक्टिव होता है। ओके, तो ये रही बात लाइसेंस की। अभी अब बात करते हैं कि कैसे ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप क्लीनिंग मेंटेनेंस का काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है, किन कंपनियों के साथ में है, या आप अपना पर्टिकुलर करना चाहते हैं तो उसकी क्या स्ट्रेटजी आपके पास में है। पर्टिकुलर अगर कर रहे हैं तो आपके पास क्या उसकी टीम है जो आपको काम ला के दे सकती है, या आपकी खुद पर्सनल वो मार्केटिंग है, या किसी कंपनी के साथ आप अटैच होकर वो काम करना चाहते हैं कि आप उसको अपनी टीम प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने ध्यान ये देना है कि आपको टीम मैनेज करनी पड़ेगी। टीम मैनेजमेंट के साथ में आपको इक्विपमेंट्स मैनेज करने होंगे, क्योंकि विदाउट इक्विपमेंट्स आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस वर्क के बारे में। मेंटेनेंस वर्क में यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर आता है। ये सारा कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग वर्क ऐसा होता है जैसे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, विलास है, उसमें आपने क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, उसको क्लीनिंग वर्क बोलते हैं। तो क्लीनिंग मेंटेनेंस टोटली डिफरेंट वर्क हैं, दोनों के लिए अलग अलग लाइसेंस की भी नीड होती है। और दोनों कंडीशन में, चाहे आप टेक्निकल में हो या क्लीनिंग में हो, आपने बंदों के लिए जो आप वर्कर रखते हैं उनके लिए अकोमोडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन ये मस्ट होता है उनको प्रोवाइड करना।
उसके बाद आप उनकी सैलरी डिसाइड करते हैं। फिर अदर अनाउंस जो देते हैं वो डिपेंड करता है आप कितनी सैलरी रख रहे हैं। अमूमन यहाँ पे 8 घंटे की 1200 तक की सैलरी देते हैं लोग हेल्पर्स के लिए, और हेल्पर्स मीन्स वो क्लीनर्स के लिए। और जो लोग मेंटेनेंस में आते हैं, मेंटेनेंस में जो प्रोफेशनल मेंटेनेंस वर्कर होते हैं और फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर की 1200 से 1500 तक सैलरी होती है, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी 1500 से 1800 तक सैलरी होती है। तो इस प्राइस पे आप बंदे हायर कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास 10 से 15 बंदों की जरूर टीम होनी चाहिए, और उसके साथ एक आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक गाड़ी भी होनी चाहिए जो उनको वर्किंग लोकेशन पे ड्रॉप कर सके और वहां से पिक कर सके। उसके साथ साथ एक ड्राइवर भी चाहिए। पहले एस्टिमेट के बारे में बात करते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे अलग से तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगा, मैसेज कर सकते हैं कि कितना आपका इसमें एक्सपेंसेस हो सकता है क्लीनिंग मेंटेनेंस के काम के लिए।